हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोर्स ऑफ बाय नीतेश। आज की वीडियो में बात करेंगे कि आपको क्या क्या पाथ रिसोर्सेज फॉलो करेंगे आप अच्छा प्लेसमेंट ग्रैब का। यदि आप नॉन आईटी बैकग्राउंड से आना चाहते हैं आईटी में, तो क्या क्या पाथ होगा जो आप फॉलो करके इजीली आप जॉब जो है ले पाते हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो में। फर्स्टली अपन देखेंगे कि क्या क्या मैंने ये जो है पूरे डायग्राम बना के रखा हुआ है, जिसमें मैंने पूरे जो है पाथ फॉलो बताए हैं, कैसे कैसे आप रिसोर्सेज फॉलो करेंगे। सो आप इजीली आप जो है जॉब ग्रैब कर पाएंगे या इजीली आप इस कोडिंग वर्क को अडॉप्ट कर पाएंगे। सो फर्स्ट थिंग इज कोडिंग। फर्स्टली आपका आता है कोडिंग। तो कोडिंग के पार्ट में पहला मैंने यहाँ पे दिया है प्रोग्रामिंग को। तो प्रोग्रामिंग में आप यदि आप बिगिनर हैं तो आप सी से स्टार्ट कर सकते हैं। यदि आपके पास कम टाइम है तो आप पाइथन को प्रेफरेंस दे सकते हैं, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में ही बात करी थी इसकी। और हर एक प्रोग्रामिंग वीडियो की जो है हर एक प्रोग्रामिंग के बारे में अगर जानना है तो आप पिछली वीडियो को देखें, इसमें मैंने पूरा मेंशन किया हुआ है कहाँ से ये लैंग्वेज थी और कैसे अपन इसका यूज कर पाते हैं। आफ्टर दैट हमारा आता है डेटाबेस। यदि आप कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख जाते हैं उसके बाद आता है डेटाबेस। डेटाबेस जो है एक जो है आपका इंपॉर्टेंट थिंग्स हो जाता है। यदि आप प्लेसमेंट की तैयारी कर रहे हो या प्रोजेक्ट लेवल की बात करी जाए तो विदाउट डेटाबेस आप किसी भी डेटा को मैनेज नहीं कर सकते। सो दैट्स वाई डीबीएमएस इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू। सो डीबीएमएस में आप माई सिक्वल को प्रेफरेंस दे सकते हैं। बहुत सारे एसक्यूएल हैं, लाइक मोंगो डीबी है, पोस्टग्रेसक्यूएल है, बट माई सिक्वल जो है ज़्यादातर यूज होता है। सो आप माई सिक्वल को प्रेफरेंस दे सकते हैं। सो फर्स्टली आप पाइथन या जावा जो भी ले सकते हैं आप लीजिए और उसके बेसिक्स आप अच्छे करिए, उस पर क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को बढ़ाइए। आफ्टर दैट उस पर जो है हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट करिए। सो ये था। इसके बाद आता है कि यदि आप किसी भी प्लेसमेंट में जा रहे हो तो एप्टीट्यूड का उसका वेटेज ज़्यादा रहता है। जो फर्स्ट राउंड रहता है ऑलवेज एप्टीट्यूड पे बेस्ड रहता है। तो सबसे पहले एप्टीट्यूड की बात करते हैं तो सोच में आता है मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स में आपके जो क्वेश्चन होते हैं वो अरिथमेटिक के आते हैं। सो जैसे आपका इंपॉर्टेंट मैं कुछ टॉपिक मेंशन कर रहा हूँ जिसपे आप तैयार कर सकते हैं। सो नंबर सिस्टम है, परसेंटेज है, रेशियो एंड प्रपोर्शन है, प्रॉफिट लॉस है, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट है, एलिगेशन एंड मिक्सचर है, एवरेज है, टाइम एंड डिस्टेंस है, टाइम एंड वर्क है, मेंसुरेशन भी आ जाता है, परमुटेशन एंड कम्युनिकेशन वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टॉपिक दिस वन, प्रोबेबिलिटी है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसको आप इतना वेटेज नहीं लेकिन कहीं कहीं भी पूछ सकता है, लाइक टीसीएस में पूछ सकता है, ज़्यादा नहीं। इनइक्वलिटी इतना नहीं आता है। फंक्शंस कभी कभी पूछे जाते हैं। प्रोग्रेशंस ये आता है। क्वाड्रेट इक्वेशन ये आपके टीसीएस में पूछा जाता है। सेट थ्योरी के कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं और लॉगरिथम लघुगणक आपके आ जाता है। सो ये टॉपिक था जो आप तैयार कर सकते हैं। इसमें जो है टाइम एंड वर्क टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन सबसे ज्यादा आता है, टाइम एंड डिस्टेंस का आता है, परसेंटेज का, प्रॉफिट लॉस का और आपका ट्रेंड। ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो आप इसको तैयार करिए। आफ्टर दैट यू विल बी रेडी फॉर द योर प्लेसमेंट। इसके बाद मैं लेता हूँ रीजनिंग को। रीजनिंग जो है सबसे आता है, जो है इसका वेटेज भी सबसे ज़्यादा रहता है। किसी भी एग्जाम में भी मैथमेटिक्स नहीं रहती है, ओनली रीजनिंग के बेस पे आपको इवेल्युएट किया जाता है कि कैंडिडेट कैसा है। सो इसमें आपका आता है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, जो आप जानते हैं, जिसमें आपका लाइक सीरीज बेस्ड रहता है। इसके बाद रीजनिंग एनोलॉजीज आ जाती हैं। फिर इसके बाद आर्टिफिशियल लैंग्वेज कोडिंग डिकोडिंग आती है। फिर इसके बाद आता है ब्लड रिलेशन, फिर कैलेंडर आता है, कॉज एंड इफेक्ट है, क्लॉक है, कोडिंग डिकोडिंग है ही, क्रिटिकल पाथ, कोकुप्स, घन घनाप ये ज़्यादा आता नहीं है इसमें से। डेटा सफिशियंसी ये जो है ग्रीन से है, ये जो है इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद आपका डेटा सफिशियंसी में एक में आपको सेंटेंस दिया रहेगा। आप ये सबसे ज़्यादा फॉलो होता है। मैंने काफ़ी सारे एग्जाम दिए हैं इसमें प्लेसमेंट से, तो डेटा सफिशियंसी का जो वेटेज होता है सबसे ज़्यादा होता है इन्हें रीजनिंग में। सो इनमें होता क्या है कि आपको एक सेंटेंस दे दिया जाएगा। आफ्टर दैट आपके 2-3 जो है आपके सेंटेंस दिए जाएंगे, जिसमें लाइक आपको पूछा जाएगा कि ये जो आपका मेंशन था सेंटेंस, उसके आधार पे क्या ये जो है इसको फॉलो कर रहे हैं, क्या अपन हम एक ही सेंटेंस से इस पूरा जो कहना चाहता है फर्स्ट सेंटेंस वो फॉलो कर सकता है। सो ये होता है। सो आप अगर देखेंगे तो आप इजीली आप इसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे। फिर डिसीजन मेकिंग होता है कि आप क्या कर सकते हो, कोई पर्टिकुलर सिचुएशन दे दी जाएगी। डिडक्टिव रीजनिंग होता है, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का भी वेटेज ज़्यादा रहता है। फिर डायरेक्शन वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक फॉर द प्लेसमेंट्स। सो डायरेक्शन से लगभग कभी 4-5 क्वेश्चन आ जाते हैं। सो आप डायरेक्शन को वेटेज इसमें ज़्यादा रखिएगा। इसके बाद इमेजेस के आ जाते हैं और फिगर मैट्रिक्स के आ जाते हैं। इनपुट आउटपुट इसका ज़्यादा नहीं रहता। मिरर एंड वाटर इमेज इसके टीसीएस में इसके वेटेज ज़्यादा रहता है। ऑड वन आउट ये भी आपका सिंपल है, आप कर पाएंगे।
पेपर फोल्डिंग ये अभी तक मैंने देखा नहीं है। पजल्स आ जाते हैं, पजल्स जो है आपकी इन्फोसिस में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, तो पजल्स लाइक नंबर सीरीज आपसे बनता है तो पजल्स भी आप इजीली कर पाओगे। इसके बाद है पैटर्न सीरीज है, ऑर्डर एंड रैंकिंग, इसका भी वेटेज रहता है, 1-2 क्वेश्चन आ जाता है। सीटिंग अरेंजमेंट वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक ये भी है, जिसमें आपका आता है सर्कुलर आता है, सीरियल अरेंजमेंट होता है, जिसमें से आपका सर्कुलर जो है उसका वेटेज ज़्यादा रहता है, तो सर्कुलर जितने भी अरेंजमेंट है उसको आप तैयार कर लीजिए। इसके बाद स्टेटमेंट एजप्शन है, इसके बाद स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन एंड सिलोलिज, सिलोलिज में भी फेवरेट टॉपिक है, जिसमें से आपके 2 से 4 क्वेश्चन बन जाते हैं, और स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से भी 2 से 4 क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये था रीजनिंग का। सो आप रिसोर्सेज कहाँ से फॉलो करेंगे, तो मैथमेटिक्स के लिए आप यहाँ पे आपके वाईफाई स्टडी पे साहिल सर हैं, जिसमें यदि आप हिंदी बैकग्राउंड से हैं सो आप जो है जो पढ़ाते हैं वो हिंदी में ही पढ़ाते हैं, लेकिन जो आपके क्वेश्चन होता है सो आप हिंदी में न समझ के उसको इंग्लिश में समझिए, आफ्टर दैट इम्प्लीमेंट करिए आपके हिंदी में जो भी हो, लेकिन जो आपके क्वेश्चन है उसकी तैयारी जो है आप इंग्लिश में करने की तैयारी करें यदि आप हिंदी मीडियम से हैं, क्योंकि पूरे आपको कहीं भी हिंदी दिखने को नहीं मिलेगी, पूरे इंग्लिश से रहेंगे। सो आप अगर आप देखोगे हिंदी के साथ इंग्लिश को मिक्सचर, तो आप फेमिलियर हो जाओगे जल्द से जल्द। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट रीजनिंग के लिए, सो रीजनिंग के लिए बहुत सारे हैं, सो आप टॉपिक बाय टॉपिक तैयार करिए किसी भी यूट्यूब चैनल से, सो आप इजीली क्रैक कर पाओगे। यदि आप किसी भी बुक से कर रहे हैं तो वो भी चल जाएगा, लेकिन अब थोड़ा सा रीजनिंग जो है वो थोड़ा हार्ड लेवल की आती है एज कम्पेयर टू मैथमेटिक्स। इसके बाद बात करते हैं, यदि आप इंग्लिश से हैं सो प्लेसमेंट मिले करियर राइट यूट्यूब चैनल है जो पूरा इंग्लिश बेस्ड पे है, और उन्होंने पर्टिकुलर जो है प्लेसमेंट के रिलेटेड ही वीडियोज डाले हैं, सो आप उनको फॉलो कर सकते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अब आती है बात इंग्लिश की, तो चलते हैं इंग्लिश पे। सो इंग्लिश में क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट आपका सिनोनिम्स आ जाता है, सो वोकैबुलरीज का वेटेज अच्छा खासा रहता है, एंटोनिम्स आ जाता है, कंप्रीहेंशन का वेटेज भी अच्छा रहता है, आप कितना जल्दी अडॉप्ट कर पाते हैं, सो ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप कंप्रीहेंशन पैसेज को सॉल्व करने की कोशिश करिए। आर्टिकल्स बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, स्पीच आ जाती है, कंजक्शन रहता है, आपके टेंस एंड वॉइस, इसके भी जो है एरर्स डिटेक्शन के लिए आ जाता है, कभी कभी वॉइस भी आ जाती है, सो वॉइस का वेटेज इतना नहीं रहता है, बट लाइक कॉग्निजेंट, कैप्जेमिनी, इन सब एग्जामों में वॉइस का वेटेज मैंने देखा है। अपार्ट फ्रॉम दैट टेंस और एरर डिटेक्शन का वेटेज लाइक दूसरे एग्जामों में ज़्यादा रहता है। सेंटेक्स सिलेक्शन रहता है, सेंटेक्स करेक्शन रहता है, पैरा जंबल दे दिया जाता है, उसमें से लाइक पूरा अंडरलाइन करके रखा रहता है, और उसके लाइक रिप्लेस करके आप कौन सा जो है सेंटेंस आप रख सकते हैं, सो ये भी अच्छा वेटेज रखता है, लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आ जाते हैं। नरेशन रहता है, एंड वाइस, वही बात हुई। अब बात करते हैं, तो इंग्लिश के लिए आप कोई भी बुक फॉलो कर सकते हैं, पैरामाउंट करके बुक आती है, नीतू सिंह की भी बुक आती है, सो उससे आप जो है फेमिलियर हो सकते हो इंग्लिश से। और मोस्ट फोकस जो आपको रखना है वो आपको रखना है आपके वोकैबुलरी पे, जो कि आपके इंटरव्यू में हेल्प करेगी, एज वेल एज आप यदि आप कुछ भी करने जा रहे हैं, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आपके जो है राइटिंग स्किल्स पे भी जो है आपके इम्पैक्ट पड़ेगा, सो आप इसको जो है तैयार करिए। अब इसके बाद अब बात करते हैं, यहाँ पे बात हो गई एप्टीट्यूड की, कोडिंग की, अब इसके बाद आता है इंटरव्यू एक्सपीरियंस। यदि आपने इतना तैयार कर लिया है तो आप इंटरव्यू की तैयारी के लिए क्या क्या फॉलो करोगे। सो फर्स्ट है आपका लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन, पहला जो है आप तैयार करोगे लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन, लाइक आप जिस भी लैंग्वेज में आप फेमिलियर है, लाइक पाइथन है, जावा है, तो उसके इंटरव्यू एक्सपीरियंस जितने भी इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चन है वो आप तैयार करिए। उसके प्रॉब्लम सॉल्विंग जितने भी क्वेश्चन है, मैंने प्रीवियस वीडियो जो उस पर डाले हुए हैं, जिसमें मैंने यही पूरे जो है टॉपिक को कवर करा है कि इन्हें इंटरव्यू यदि इन्हीं स्पेसिफिक लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप कैसे उसको सॉल्व कर पाते हैं। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स देखी जाती है, सो आप कम्युनिकेशन में आप कैसा आप जो है वहाँ पे बिहेव कर रहे हैं, क्या आप कैसे आप एडॉप्ट कर रहे हैं चीज़ों को, और कैसे आप समझा सकते हैं। बेसिकली ज़्यादा कुछ नहीं होता कम्युनिकेशन में, जो आप बोल रहे हो वो बस उसको समझ में आना चाहिए, ये नहीं आप प्रो लेवल में, बट या आप पूरा इंग्लिश में ही देना चाहोगे इंटरव्यू, सो हिंदी का उसमें कहीं भी वो नहीं रहेगा, सो आप इंग्लिश से ही जाओगे। सो कम्युनिकेशन स्किल जो है इंपॉर्टेंट थिंग्स हो जाती है। इसके बाद आता है एचआर रिलेटेड क्वेश्चन, इसमें आप सर्च करोगे किसी भी एचआर रिलेटेड, लगभग 20 से 30 क्वेश्चन सर्च कर लो एचआर रिलेटेड, जितने भी पूछे जाएंगे, लाइक आपके शिफ्ट वाइज आप वर्क करना चाहते हो, रोटेशनल शिफ्ट, आप रिलोकेट होना चाहते हो, वाई डू यू वांट टू ज्वाइन माय कंपनी, तो इस टाइप के क्वेश्चन। और वन ऑफ द मेन थिंग होता है आपका इंट्रोडक्शन, फर्स्ट में आपको इंट्रोडक्शन दोगे तो वहाँ पे आपको वहीं पे इम्पैक्ट आपका पड़ जाता है कि बंदा कैसा है। तो इंट्रोडक्शन आप रोज दिन में एक बार आप उसकी प्रैक्टिस करिए, सुबह उठते शाम सोते, सो इंट्रोडक्शन आपके मुँह जवानी आ जाएगा, तो आप उसको कर पाओगे जल्द से जल्द।
सो इंट्रोडक्शन जो है इंपॉर्टेंट थिंग्स हो जाता है यदि आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो। अब मैं बात करूंगा यहाँ पे प्रोजेक्ट्स की। प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं। सो यदि आप कोई भी लैंग्वेज सीख चुके हैं तो इसका आप फ्रेमवर्क यूज कर लीजिए। जैसे आपके अगर आप पाइथन की बात करते हैं तो जेंगो वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट जो है यहाँ पे आपका फ्रेमवर्क होने वाला है। सो आप जो है जेंगो को प्रेफरेंस दे सकते हैं। उसके अलावा आप यदि जावा से जा रहे हो तो स्प्रिंग बूट पे आप प्रोजेक्ट बना सकते हो। यदि आप जेएस से जा रहे हो तो आपके रिएक्ट जेएस, डिफरेंट टाइप, एंगुलर जेएस, डिफरेंट टाइप का फ्रेमवर्क आ जाते हैं। सो उसको भी आप प्रेफरेंस दे सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट अपने प्रोजेक्ट को डेटाबेस से कनेक्ट कराइए। सो इसके लिए आपको डेटाबेस इंपॉर्टेंट हो जाता है और डिफरेंट जो है कनेक्टिविटी हो जाती है हर एक लैंग्वेज की। लाइक पाइथन में पाइथन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जेडीबीसी हो जाता है, जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी रहती है उसमें। सो आप उसको भी इंटरेक्ट कराइए अपने प्रोजेक्ट को डेटाबेस से, जिसके आपके प्रोजेक्ट डेवलपिंग में काफ़ी हेल्पफुल होगा। इसके बाद आता है अपने प्रोजेक्ट को डिप्लॉय, लाइक लाइव करिए इन अ गिटहब पे पूरे आपके कोड वहाँ पे शो होंगे। यदि आप इंटरव्यू में जा रहे हैं तो उसका लिंक दे दोगे तो डायरेक्टली इंटरव्यूअर आपके कोड को इजीली देख सकता है कि आपने क्या करा हुआ है। और यदि हो सके तो अपने सर्वर को किसी भी लाइव सर्वर पे करिए, लाइक हेरेकू है आपके। सो डिफरेंट टाइप के गिट लैब आई नो बट है। सो वहाँ पे आप लाइव कर दीजिए, जिससे आप सिंपली आप उसको समझा सकते हैं कि मैंने ये किया है। सो ये मैंने फंक्शनलिटी ऐड करी हुई है। सो वो इजीली अंडरस्टैंड कर पाएगा इंटरव्यूअर। सो ये हेल्पफुल रहता है यदि आप प्रोजेक्ट को लाइव कर सकते हैं तो। इन टू इन नॉलेज अबाउट प्रोजेक्ट। सो आपको अगर आपने कोई भी प्रोजेक्ट डेवलप करा है, सही या तो कहीं कॉपी किया है, वॉट एवर जो किया है, बट यदि आपने उसको खुद से डेवलप करा हुआ है सो उसको इन टू इन नॉलेज होना चाहिए। लाइक इंटरव्यूअर सोचता है कि कहीं से कॉपी करा होगा, सो आप वहाँ से जो है सारी चीज़ें जो है आपकी फंक्शनलिटी वहाँ पे आनी चाहिए। वॉट एवर जो यूज किया है, लाइक पाइथन में जो भी फंक्शनलिटी आपने फंक्शन यूज करे हैं, कहाँ कहाँ उसको जो है आपने कॉल करा हुआ है, कैसे आपने डिबग करा हुआ है, और कैसे आप मॉडिफिकेशन कर सकते थे, यहाँ पे कौन कौन से आपके जो है एरर्स आई जब आपने प्रोजेक्ट डेवलप किया। सो सारी चीज़ें अगर आप एक बार डेवलप कर लोगे सो आपको आपके दिमाग में हो जाती हैं रिलोड सारी चीज़ें। सो ये है इन टू एंड नॉलेज अबाउट प्रोजेक्ट्स। इसके बाद आता है इंटरव्यू प्रिपरेशन में अपन क्या कर सकते हैं। स्ट्रांग नॉलेज अबाउट योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसा हमने बता चुका है। ऑलवेज स्माइलिंग इन इंटरव्यू, बी कॉन्फिडेंट एंड गिव योर इंट्रोडक्शन प्रॉपरली। इफ यू डोंट नो एनी क्वेश्चन, सो आपके यदि आप कोई भी क्वेश्चन नहीं जान रहे हैं इंटरव्यू में, सो आपको ये नहीं बोलना है सॉरी सर, जस्ट आपको बोलना है आई नो बट एट दिस टाइम आई कैन नॉट रिकॉल दिस थिंग। मैं जानता हूँ बट इस समय पे मुझे याद नहीं आ रहा है। तो इंटरव्यू हो जाता है, शायद बंदे को भूल गया होगा। सो ये जो है बेटर एक्सप्रेशन देता है। सो योर ऑनेस्टी इन योर रिज्यूमे, आप रिज्यूमे में काफ़ी चीज़ें भर के रख देते हैं जो जिसका आपको नॉलेज नहीं होता, बट इंटरव्यू से आपके क्वेश्चन पूछ सकता है। लाइक आप बैक एंड डेवलपर हैं बट आपने फ्रंट एंड की चीज़ें भी आपने मेंशन करी हुई है। बहुत सारी चीज़ें आपने डेटा स्ट्रक्चर अगर आपको थ्योरी बेस वाला है लेकिन आपने मेंशन करा हुआ है, सो आपको इम्प्लीमेंटेशन पूछ सकता है। सो आप क्या करिए, रिज्यूमे आप ऑनेस्टी रखिए। लाइक आपको लैंग्वेज आती है, सो ओनली लैंग्वेज एंड आपका जो फ्रेमवर्क एंड डेटाबेस है उसको आप मेंशन करिए। और आपके रिज्यूमे आपका जो है 1 पेज का होना चाहिए। रिज्यूम के लिए मैं एक नया वीडियो बनाऊंगा, कैसे आप अपना रिज्यूमे अपना 1 पेज का बना सकते हैं और उसमें अपने कैसे कैसे अपने प्रोजेक्ट्स को आप एक्सप्लेन कर पाओगे। तो ये था। आफ्टर दैट कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो लर्न न्यू वर्ड विच इज यूज फॉर अ डेली। आप जो है नए नए वर्ड रोज सीखिए। लिसन इंग्लिश पैराग्राफ और एनी मोटिवेशनल स्पीच इन इंग्लिश, कोई भी आपके लाइक आप क्रिकेट कमेंट्री भी सुन सकते हैं, मोटिवेशनल स्पीच सुन सकते हैं। लाइक यूएस बेस्ड सुनी, जिसमें आपके जो है यदि आप किसी भी कंपनी में होते हैं एमएनसी में, तो जो मोस्ट ऑफ दी कैंडिडेट होंगे वो यूएस साइड के होंगे। सो यदि आपका एक्सेंट उस जैसा आ जाता है तो काफ़ी अच्छी चीज़ें होगी। ऑलवेज एक्सप्लेन एनीथिंग इन अ प्रोफेशनल वे, किसी भी चीज़ को आप अगर समझा रहे हैं इंटरव्यूअर के सामने तो आप प्रोफेशनल वे में समझाइए। हेजिटेट ना होइए, काफ़ी टाइम लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लर्न सम कॉमन वर्ड विच इज यूज फॉर अ मीटिंग और इंटरव्यू, लाइक बहुत सारे वर्ड होते हैं। अगर आप लाइक 50 से 60 वर्ड उस तरह के आ गए तो आप इजीली किसी भी इंटरव्यू को क्रैक कर पाओगे बिना हेजिटेट हुए। सो ये था, आई होप आपको पसंद आया होगा। इसके बाद में जो है स्टार्ट करूँगा प्रोग्रामिंग की, जिसमें अपन पाइथन को लेकर चलेंगे। वहाँ पे अपन बेसिक्स क्लियर करेंगे। उसके बाद एक रिज्यूमे बेस्ड जो है वीडियो आएगा, कैसा आप रिज्यूमे आप बनाते हैं। और सो ये था पूरा। यदि आप प्लेसमेंट की तैयारी कर रहे हो, नॉन आईटी बैकग्राउंड से आईटी बैकग्राउंड में आना चाह रहे हो, सो आप इजीली इन चीज़ों को अडॉप्ट कर पाएंगे। कुछ नहीं रहता, सिंपल चीज़ें हैं, बस
आपको शुरुआत में लगेगा कि मैं कहाँ क्या कर रहा हूँ, बट लाइक यदि आप एक बार स्टार्ट कर देंगे उसके सिंटेक्स को आप इंटू इंट जानने लगोगे, सो आपको इजीली लग जाएगा। हमने है क्या कोडिंग, कोडिंग है रियल वर्ड आपको इम्प्लीमेंट करना। जो भी चीज़ें हम लाइक हमने मैथमेटिक्स में काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व करे हुए हैं, वही हम कोडिंग में सॉल्व कर देंगे। बहुत सारे प्रॉब्लम है, डिजाइन तैयार करनी है, कैसे वेबसाइट बनी, सब ये कोडिंग से ही बनी हुई है। सो सिंपल चीज़ें हैं, इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है, बट आप इसको बेसिक्स करिए। यदि आपसे नहीं हो रहा है 1 महीने दीजिए, 2 महीने दीजिए, यदि आपसे नहीं हो रहा है सो होगा क्यों नहीं, क्योंकि काफ़ी सिंपल चीज़ें होती हैं। आपको काफ़ी मज़ा आएगा यदि आप 1-2 प्रॉब्लम सॉल्व कर तो जाओगे, सो आपको उसके बाद लगेगा कि मैं और प्रॉब्लम सॉल्व करूं। सो ये था। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय। जय हिंद।